ओम सूर्याय नमः। जय छठी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको छठी माता की कथा सुनाऊंगा। छठी व्रत कथा। दीपावली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत ही पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि का होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव रहते थे। कौरव पांडवों से हमेशा ईर्ष्याबाजी किया करते थे। कौरवों का जो मुख्य था वह दुर्योधन था और पांडव 5 भाई थे। एक बार कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हरा दिया। इससे द्रौपदी सहित सभी पांडव वन में निवास करने लगे। उसी समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आई और द्रौपदी ने यह व्रत रखा। इससे षष्ठी माता ने आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। छठ पूजा का यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। इसे सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है। इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए और संतान की रक्षा के लिए व्रत किया जाता है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर बीमारी दूर हो जाती हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय बाद भगवान राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की उपासना शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का पुत्र था और परम भक्त भी था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना। आज भी छठ पर्व में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा का उल्लेख मिलता है। साथ ही एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत का राज्य बहुत बड़ा था। राजा प्रियव्रत धार्मिक राजा थे। वह नियम के अनुसार राजपाट किया करते थे। उनका नियम था वह प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में फिर वह अपने इष्ट देव की आराधना करते, भगवान विष्णु का पूजन करते और फिर अपनी प्रजा की देखभाल किया करते थे। राजा प्रियव्रत के राज्य में प्रजा हर प्रकार से कुशल थी। हर प्रकार से सुख और वैभव था। चारों तरफ शांति ही शांति थी। राजा प्रियव्रत खुद धर्मात्मा राजा थे, लेकिन देवयोग से उनके कोई संतान नहीं थी। राजा प्रियव्रत इसी चिंता में रहते थे कि मेरे बाद कौन मेरी प्रजा की देखभाल करेगा। राजा प्रियव्रत को इस बात की चिंता रहती थी कि हमारे बाद कौन हमारे राज्य की देखभाल करेगा, और इसी चिंता में वह दिन रात रहते थे। एक बार उन्होंने वन का रास्ता लिया। निराश थे। वन में महर्षि कश्यप के पास पहुँचे। महर्षि कश्यप ने उनका मलिन मुख देख कर के पूछा कि हे प्रियव्रत, क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। मेरे पास सब प्रकार का सुख और वैभव है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। मैं इसी बात से दुखी हूँ, परेशान हूँ। यह बात सुन करके महर्षि कश्यप ने कहा कि हे प्रियव्रत, हे राजन, तुम चिंता मत करो। मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा जिससे तुम्हारा दुख दूर होगा। पहले जिनके कोई संतान नहीं होती थी वह पुत्रेष्टि यज्ञ कराते थे।
राजा प्रियव्रत ने महर्षि कश्यप के साथ मिलकर के और अपनी प्रजा तथा पत्नी के साथ में, पत्नी का नाम मालिनी था, राजा प्रियव्रत और मालिनी दोनों ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। महर्षि कश्यप के पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण राजा के रानी ने गर्भ धारण किया और राजा के राज्य में खुशी मनाई जाने लगी। राजा भी खुश था। कुछ समय के बाद में राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा के हर्ष का ठिकाना न रहा, लेकिन ये क्या देखता है, जैसे ही उस पुत्र का जन्म हुआ वह मृत पैदा हुआ। राजा को और ज़्यादा दुख हुआ। राजा चिंता में पड़ गया, पहले मेरी संतान नहीं थी, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, संतान हुई और वो भी मरी हुई। अब ऐसे जीवन से क्या लाभ, क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य खराब है। ऐसा विचार कर राजा प्रियव्रत आत्मदाह करने के लिए जंगल में चला गया। राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र को अपने सामने रखा और कहा कि जब मेरा पुत्र जीवित नहीं रहा तो मेरे जीवन से क्या लाभ, कौन मेरे राज्य का देखभाल करेगा। ऐसा विचार करके राजा प्रियव्रत ने शरीर त्यागने की योजना बनाई। उसने सभी देवताओं, सभी से क्षमा याचना की और अपनी तलवार निकाली, और जैसे ही राजा प्रियव्रत तलवार निकाल करके आत्मदाह करने वाले थे, उसी समय चारों तरफ एक बिजली कौंधी, चारों तरफ प्रकाश फैल गया और उसी समय षष्ठी माता प्रकट हुई। माता षष्ठी ने राजा प्रियव्रत का हाथ रोक दिया और बोली कि हे राजन, आत्महत्या करना महापाप है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा प्रियव्रत ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और मुझे क्यों रोकना चाह रही हैं, मुझे आत्मदाह करने दीजिए, क्योंकि मेरे संतान हुई और वो भी मृत पैदा हुई। यह सुनकर के देवी षष्ठी कहने लगी कि हे राजन, मैं देवी षष्ठी हूँ, मेरे ही द्वारा ये संसार चलता है, मैं ही किस्मत बदलती हूँ। हे राजन, तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूँगी। तुम्हारा यह पुत्र जीवित होगा, तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन तुम मेरी पूजा करो और तुम्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा, मेरी सदा ही तुम पर कृपा बनी रहेगी। उसी समय राजा का मृत पुत्र जीवित हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। राजा ने आकर के देवी षष्ठी की पूजा की, सूर्य षष्ठी की पूजा की, पूरे नियम के साथ में। यह व्रत 4 दिन का होता है। नहाए खाए, फिर खरना, फिर निर्जल व्रत, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार से राजा प्रियव्रत ने यह पूजन किया, षष्ठी माता की पूजा की, और माता की कृपा से जब तक वह जीवित रहा हर प्रकार का सुख और वैभव होगा। उसका पुत्र महान राजा बना। षष्ठी माता की कृपा से हर कार्य सफल हो जाते हैं, हर प्रकार की आरी पे व्याधाएं दूर हो जाती हैं। जय षष्ठी माता की।